यौवनाश्व आप रो रहे हो, आपकी आंख में आंसू है, आप रो रहे हो। ए यौवनाश, रानी कहती है महाराज आपको रोने की जरूरत नहीं है, शंकर की आराधना करो। राजा आधी रात्रि को घर छोड़कर चले गया, आधी रात्रि को शंकर को रिझाने के लिए। मेरे घर में औलाद जरूर होगी, मेरे घर में संतान जरूर होगी। और जिस जिस भरोसे से आए हो ना आप लोग, जिस विश्वास के साथ आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, ये विश्वास रखना बाबा खाली नहीं भेजेगा, भरकर झोली भेजेगा, भरकर भेजेगा। यौवनाश्व भी गया, जंगल में पहुंच गए। 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 1.5 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीना निकल गया, 4 महीना निकल गया, 5 महीना निकल गया। राजा नहीं आया। पूरे नगर में बात फैल गई, राजा ना जाने कहां चले गया, भगकर चले गया, कहीं चले गया, ना जाने राजा छोड़कर चले गया। और ध्यान दो, राजा क्या करने गया था, जम के बोलो जरा, शंकर भगवान की भक्ति। और दुनिया के लोग, गांव के लोग क्या कर रहे हैं, ना जाने कहां भगकर चले गया, ना जाने कहां पहुंच गया। उसने तो अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, पूरा राजपाट छोड़कर ना जाने कहां चले गया। दुनिया के लोग ताने दे रहे हैं, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग आड़े टीड़े बातें कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और राजा अपनी शिव भक्ति में लगा हुआ है, शंकर की भक्ति में लगा था। शिव भक्ति में लगे लगे 3 महीने बीतने पर राजा ने थोड़ा सा फल ग्रहण करा। ग्रहण करने पर राजा को प्यास लगने लगी, राजा को प्यास लगी। अब नगर में, राजा के नगर में जितने भी संत ब्राह्मण गुरुजन थे, उन्होंने विचार करा रानी अकेली है, इसके घर में औलाद नहीं है, आगे का वंश कौन देखेगा, आगे का राजपाट कौन देखेगा। तो सारे ब्राह्मण संतों ने यज्ञ करने की ठानी। एकांत जंगल में यज्ञ वेदी बनाई गई। ब्राह्मण विद्वानों ने, संतों ने, साधुओं ने यज्ञ करना प्रारंभ करा। रानी के लिए एक जल का पात्र रखा, जिस पात्र को सिद्ध किया गया, उस पात्र का जल रानी को पिलाएंगे तो वो गर्भ ठहर जाएगा। अब 1 रात्रि का यज्ञ और बचा था। इतनी देर में क्या हुआ कि सारे ब्राह्मण संत साधु तो जाकर सो गए, विश्राम कर लिए, और राजा को लगी प्यास, तो वो जंगल में ढूंढते ढूंढते पानी को उस यज्ञ वेदी के पास आ गया। आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता, गुरुजन, संतजन, प्यास लगी है, मुझको पानी पिला दीजिए। बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। राजन चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। कोई आता नहीं। राजा यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं, यज्ञ कुंड को नमन करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं, सामने रखे हुए कलश को उठाकर राजा पानी पी लेते हैं। उनको नहीं मालूम कि ये वो कलश है जो रानी का गर्भ ठहराने के लिए इस जल को तैयार किया गया है। उनको नहीं मालूम। राजा ने पानी पिया, वापिस तप करने चले गए। 1 महीना तक तप करने के लिए वापिस जब पहुंचे, जैसे ही तप करने के लिए गए, दूसरे दिन यज्ञ वेदी में जाकर देखा तो जो जल का कलश था, जिसको रानी के लिए तैयार करा गया था गर्भ ठहराने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, मालूम पड़ा वो पात्र खाली पड़ा था। हाहाकार मच गया पूरे नगर में, पूरे नगर में हाहाकार मच गया। अरे रानी के लिए जो पात्र तैयार करा था, पानी तैयार करा था, जल तैयार करा था शिव जी की कृपा से, वो जल नहीं मिल रहा। वो जल ना जाने कहां चले गया, ना जाने कहां चले गया। सब ढूंढ रहे, अब शब्द कह रहे, ना जाने एक दूसरे को कोस रहे। इतनी देर में राजा अपने घर पर आया। घर पर आया, पूछा क्या हो गया। रानी कहती है मेरे गर्भ ठहराने के लिए जल तैयार करा था संतों ने, ना जाने वो कहां चले गया। राजा कहता है रात्रि को मुझे प्यास लगी थी, मैं यज्ञ वेदी के पास गया था, पात्र उठाकर जल पी गया। इतने में संत ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब संतान रानी से नहीं, आपके गर्भ से पैदा होगी, आपके गर्भ से। राजा कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, पुरुष के गर्भ से संतान। बस इतना तो कहना था। थोड़े समय के बाद राजा का पेट बाएं अंग से दुखना प्रारंभ हुआ, और वाम भाग से जैसे ही राजा का पेट दुखना प्रारंभ हुआ, उधर फाड़ कर एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक बच्चे ने जन्म ले लिया। जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते से बच्चा बिलखने लगा, भूख के कारण बिलख रहा था। अब
अगर इसको माँ जन्म देती तो स्तन में दूध आता और माँ पिला देती, अब इसको दूध कौन पिलाए? तब राजा की आंख से जल बह रहा था और याद कर रहे महादेव को, तो महादेव ने इंद्र को भेज दिया। इंद्र को भेजा और भेजते से ही इंद्र से कहा, जाओ देवता 33 कोटि देवी देवताओं की जवाबदारी है इस बच्चे को पालना, पोसना, बड़ा करना, ये 33 कोटि देवी देवता करेंगे। इंद्र ने जाकर अपनी एक उंगली उस बालक के मुख में दूध पिलाने के भाव से दे दी। बच्चे का पेट भरा गया। पेट भराते से ही देवताओं ने कह दिया, इसकी कोई माँ ने दूध नहीं पिलाया, एक देवताओं ने इसका पालन करा है, इसलिए इसका नाम मानधाता होगा।